इसी एक्सरसाइज 5.1 का आपका सेकंड क्वेश्चन है। लिखा हुआ है दी हुई एपी। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद लिखना है? 4 पद। जबकि प्रथम पद ए और सार्वांतर डी निम्न हैं। तो यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन के 1 2 3 4 5 पार्ट हैं। हर पार्ट में आपको समांतर श्रेणी के 4 पद लिखना है। तो जो पहला पद होता है वो ए होता है। जैसे यहाँ पे ए क्या है? 10 है। तो यही आपका पहला पद है। 4 पद लिखना है तो कैसे दिखाएंगे? A1, A2, A3, A4। ये आपके 4 पद हो गए। A1 का मतलब पहला पद, A2 का मतलब दूसरा पद, A3 का मतलब तीसरा पद, A4 का मतलब चौथा पद। अब पहला पद जो A1 होगा तो पहला पद वही होता है जिसको आप A बोलते हैं। तो A कितना है? 10। तो A1 पहला पद हो गया 10। दूसरा पद आपका क्या है? A2। तो दूसरा पद कैसे लिखा जाता है? पहले पद में, पहला पद मतलब 10 और इसमें जोड़ देंगे D का मतलब सार्वांतर। तो सार्वांतर इसमें कितना है? 10। तो 10 जोड़ देंगे तो 10 और 10 कितना हो गया? 20। इसका मतलब दूसरा पद आपका हो गया 20। अब जब आप तीसरा पद लिखेंगे तब क्या करेंगे? जो दूसरा पद है 20, इसमें अब आप D जोड़ देंगे। D आपका 10 है तो ये 20 10 हो गया 30। ये हो गया आपका तीसरा पद। अब जब आप चौथा पद लिखेंगे तो क्या करेंगे? फिर उसी तरह तीसरे पद में अब आप D जोड़ देंगे। D का मतलब सार्वांतर। तो ये हो जाएगा 40। तो आपका जो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? पहला पद 10 है, दूसरा पद 20 है, तीसरा पद 30 है, चौथा पद 40 है। ये आपका आंसर हो गया इस फर्स्ट वाले पार्ट का। इसी तरह हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी पार्ट हल करेंगे। सेकंड में A बराबर कितना है आपका? -2 और सार्वांतर D बराबर कितना है? 0। तो यहाँ पे जो पहला पद होगा आपका A1, तो पहला पद वही होता है जो A होता है। तो A1 बराबर -2। अब दूसरा पद आप पहले पद में क्या जोड़ देंगे? D जोड़ेंगे। तो D कितना है? 0। तो 0 का मतलब कुछ नहीं, तो बराबर -2 ही आएगा। इसी तरह जब आप तीसरा पद लिखेंगे A3 तो इसमें 0 जोड़ेंगे तब भी -2 ही रहेगा। इसी तरह जब आप चौथा पद लिखेंगे तो तीसरे पद में जब आप D जोड़ेंगे ये 0 तब भी -2 ही रहेगा। तो इसका मतलब अगर किसी क्वेश्चन में D जो है वो 0 है, सार्वांतर 0 है, तो उसके जितने भी पद होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे -2, -2, -2, ये आपके चारों पद हो गए। देखिए जो तीसरा पार्ट है उसमें A बराबर लिखा है आपका 4 और D बराबर लिखा है आपका -3। D आपका क्या है? -3 है। तो पहला पद A1 क्या हो जाएगा? यही जो A होता है 4। फिर दूसरा पद A2, तो कैसे निकालेंगे? पहले पद में D जोड़ देंगे। D कितना है? -3। तो जब 4 में -3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। तीसरा पद A3, अब तीसरा पद कैसे निकालेंगे? दूसरा पद A1 है तो दूसरे पद में जोड़ देंगे क्या? D आपका है -3। तो जब आप 1 में -3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2। फिर जब इसका चौथा पद निकालेंगे A4 तब क्या करेंगे? तीसरे पद में ये D जोड़ देंगे। तो तीसरा पद है आपका -2, इसमें आप जोड़ दीजिए -3। तो -2 और -3 का जोड़ होगा
5। तो ये आपके पद हो गए। पहला पद 4, दूसरा 1, तीसरा -2, चौथा -5। तो आपका आंसर बन जाएगा 4, 1, -2, -5। चौथे में देखिएगा a बराबर है -1 और d बराबर है 1/2। तो पहला पद जो a1 आपका होता है वो क्या होता है, जो a होता है वही a1 होता है। तो a है -1, तो a1 भी हो गया -1। ये हो गया पहला पद। अब जब आप दूसरा पद निकालेंगे a2, तो क्या करेंगे, इस पहले वाले पद में -1 में क्या जोड़ देंगे, d जोड़ देंगे। तो d कितना है 1/2 बराबर, देखिए ये 1 क्या है, माइनस का है और ये 1/2 क्या है, प्लस का है। जब एक माइनस और एक प्लस होता है तो क्या होता है, जुड़ता नहीं है, घटता है। तो जब एक से जब आप आधा घटाते हैं तो कितना बचता है, आधा, मीन्स हाफ ही बचता है। अब यहाँ पे 1 और हाफ में 1 बड़ा है तो माइनस की गिनती बड़ी है, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। तो a2 बराबर -12, ये हो गया आपका दूसरा पद। इसी तरह जब आप तीसरा पद निकालेंगे तब क्या करेंगे, इस दूसरे पद में, दूसरा पद का मतलब -1/2, इसमें जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, d आपका कितना है 1/2। तो जब -1/2 और +1/2 जोड़ेंगे तो दोनों बराबर हैं, एक माइनस एक प्लस, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर जब आप चौथा पद निकालेंगे a4, तब क्या करेंगे, तब तीसरे पद में मतलब 0 में जोड़ देंगे क्या, d आपका कितना है, हाफ। तो जब 0 में आप हाफ जोड़ेंगे तो 0 का मतलब कुछ नहीं, आपका क्या बचेगा, हाफ ही बचेगा। तो आपका जो आंसर बना, ये आंसर आपका हो गया, पहला पद -1 है तो -1, दूसरा -1/2 है, -1/2, तीसरा 0 है, 0, चौथा 1/2 है तो 1/, ये आपका आंसर हो गया। पाँचवें में देखिएगा a का मतलब प्रथम पद है -1.25 और d बराबर है -0.25। जो a1 हो गया प्रथम पद, वो a1 क्या हो जाएगा, -1.25। फिर दूसरा पद a2, तो पहला पद है आपका -1.25 और इसमें जोड़ देंगे d, तो d है -0.25। तो इसको जब आप जोड़ेंगे, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 1.25 में 1.25 जोड़ेंगे 0.25, तो ये हो जाएगा 1.50। इसी तरह जो तीसरा पद होगा, तो दूसरा पद आपका निकला है -1.50, इसमें आप d जोड़ देंगे 0.25 और d भी का है माइनस का है, ये d का है माइनस का, तो माइनस माइनस का जोड़ माइनस ही होता है। तो ये बराबर हो जाएगा -1.75। जब -1.50 और -0.25 को आप जोड़ेंगे तो -1.75 आएगा। और चौथा पद आपका a4 हो जाएगा। तीसरा पद आपका है -1.75, इसमें आप जोड़ देंगे d जो कि है -0.25 और इसको जब आप जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका -2.00। तो आपका जो आंसर हो गया, आंसर आपका बनेगा, आंसर आपका होगा, पहला पद ये है -1.25, तो -1.25 लिखेंगे, दूसरा पद आपका ये निकला था -1.50, तीसरा पद आपका ये निकला है
-1.75 और चौथा पद -2.00 को आप सिर्फ -2 भी लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 0 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। तो ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। -1.25 कामा -1.50 कामा -1.75 कामा -2